हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप हॉस्टल्स, पीजीज और अपने कॉलेज के साथ साथ किस तरह से अर्निंग कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं बिकॉज कुछ के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते आपका वहाँ पर रहना, बिकॉज आपके स्टडी के एक्सपेंसेस इतने नहीं होते जितने आपके रहने के खर्चा आ जाता है वहाँ पर। तो इसलिए कई बच्चे सोचते हैं कि हमें खुद भी कमाना चाहिए, बट अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आपकी कॉलेज लाइफ है, उसे एंजॉय करो। और उसका ना एक एक फेज इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आप पढ़ाई तो करते नहीं यार, पढ़ाई के लिए कोई भी कॉलेज नहीं जाता। जस्ट आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है कॉलेज में रहकर। आप कॉलेजेस जाओगे, कॉलेजेस नहीं भी जाओगे, अगर हॉस्टल्स में रह रहे हो, मतलब बच्चों के साथ मिलते हो, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं कॉलेजेस में, उनको अटेंड करते हो, तो आपके साथ क्या होता है, आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है जिसके ऊपर ही आपको अपना मेन फोकस रखना चाहिए, नॉट ऑन अर्निंग। अगर आपने एक बार अपनी स्किल डेवलपमेंट कर ली ना इन 3 या 4 सालों में, वो आपको अपनी पूरी लाइफ काम आने वाली। इंस्टेड दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू सम सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन अर्न द मनी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दीज आर सम ऑफ द इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जिससे आपको पता लग सकता है कि आप इन सोर्सेज के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। फर्स्ट वन इज डिजिटल क्रिएटर, सेकेंड इज बाय मेकिंग असाइनमेंट्स, third scholarships, fourth by making LinkedIn profile attractive, fifth is freelancing, sixth is blogging, and seventh is vlogging. So these are some of the things by which you can earn while staying in the hostel. So first one is of digital creator. यस, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज आजकल के बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादातर फैशन की तरफ ही है और कॉलेज में जाते हैं तो फैशन की तरफ ज़्यादा ही जाता है बच्चों का इंटरेस्ट। और अगर आपका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर नहीं भी है तो वो ना कॉलेज में रहकर बन ही जाता है। तो अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कुछ अपने फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज करो और फिर ऐसे आप अपना ड्रेसेस वगैरह के साथ अपना मतलब बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हो यार डिजिटल क्रिएटर का काम। कोलैबोरेशन ले सकते हो, बहुत से बच्चे करते हैं ये कॉलेजेस में रह के, तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आप सबके लिए। सेकेंड इज आप सब अगर अर्निंग करना चाहते हो तो आपको अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को अच्छा बनाना होगा। आप सीखो किस तरह से आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को डेवलप कर सकते हो बिकॉज वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपको जॉब्स के चांसेस मिल जाते हैं, तो आपको वर्क फ्रॉम होम वगैरह मिल जाएगा। इसके लिए आपको खुद ही सर्च करनी पड़ेगी, बट एक लिंक्डइन रिलायबल सोर्स है जिससे आप अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। देन यू हैव टू सर्च ऑन दिस। और अगर आपने अभी तक अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं बनाई, उसे डेवलप करो, उसमें अपनी एक स्किल मेंशन कर देना जो जो आपके पास है। अगर स्किल्स ना वैसे कॉलेजेस में ही डेवलप होती हैं, अभी तक आपके पास कुछ नहीं होगा, जस्ट यू हैव पास 12, नथिंग एल्स। तो इसीलिए मैं कह रही थी क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होगी ना तो आपको जॉब पर भी नहीं रखेगा। तो डेवलप स्किल्स एंड अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को आप अपना मेंटेन करके रखो। नेक्स्ट वन इज दैट इज फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग का काम भी कर सकते हो आप, इजी है काफ़ी, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो ये सब कुछ। सो दिस इज द अनदर थिंग दैट यू कैन डू। फोर्थ थिंग इज दैट अगर मैं सच बताऊँ आप सबके लिए एक और सोर्स भी होता है अर्निंग का बिकॉज यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। नेक्स्ट थिंग इज आपके पास स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी होती है यार बहुत ज़्यादा। आप स्कॉलरशिप्स के ऊपर ध्यान रखो, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और वो आप सबको मिल भी सकती हैं ज़रूर, तो उनके ऊपर ध्यान रखना आपके लिए एक अर्निंग का सोर्स रह जाता है क्योंकि आपको आराम से मतलब कि इतना ज़्यादा अर्निंग तो नहीं होगी जितनी आप काम करके खुद कमा सकोगे, बट फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए हम सबको। स्कॉलरशिप्स के ऊपर ध्यान रखना। और जस्ट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, रादर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं और इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस के अलावा आपको कंपनीज भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से तो उसे तो ज़रूर ही पता होगा कि CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हर एक कंपनी को मतलब कि अपनी 30% ऑफ द प्रॉफिट सोसाइटीज़ के बेनिफिट्स के लिए लगाने पड़ते हैं। और वो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, टाटा हो गई, ये सारी कंपनीज ना अपना प्रॉफिट बच्चों को स्कॉलरशिप देने में भी लगाते हैं काफ़ी सारा। तो इनके ऊपर ध्यान रखना। आप बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं, उनके ऊपर रजिस्टर करके रखना अपने आप को, मे भी आपको एडवांटेज मिल जाए एज पर योर इनकम एंड मेरिट बेसिस।
उनके बेसिस पे ही होती है जनरली ये सारी की सारी स्कॉलरशिप्स. सो इफ यू स्टे ट्यून विद माई चैनल यू ऑल्सो गेट टू नो अबाउट दैट बिकॉज इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू शेयर दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज विद यू. सो नेक्स्ट थिंग इज ब्लॉगिंग. यू कैन ऑल्सो डू ब्लॉगिंग जिसमें सिर्फ आपको कंटेंट राइट करके देना होता है. दिस सेम लाइक कंटेंट राइटिंग. आपको उससे एक्सपीरियंस हो जाता है, कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स इंक्रीज होंगी और आपकी लैंग्वेज बैरियर, जैसे कई बच्चों को इंग्लिश के साथ बैरियर है, वो भी आपका रिमूव हो जाएगा और अर्निंग का सोर्स भी बन जाएगा आपका ये साथ साथ. और आप मोर एवर व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हो. व्लॉगिंग भी एक अच्छा सोर्स है अर्निंग का, बट इस व्लॉगिंग के अंदर अर्निंग आपको इमीडिएट कभी भी नहीं मिलती. जस्ट आप अगर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, मे बी थर्ड ईयर तक ना मिले. तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो अच्छा रहेगा और मे बी इन फ्यूचर यू विल गेट सम अर्निंग. और बट अगर अर्निंग नहीं भी मिले तो आपका ये साथ साथ आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं. साथ में आप अपनी ना सारी कॉलेज लाइफ अपने साथ रिकॉर्ड करके रख सकते हो हमेशा के लिए अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो. अर्निंग नहीं तो कुछ हमारे पास मेमोरीज तो स्टोर होती ही है ना. सो ऐसा कुछ भी कर सकते हो आप. यू कैन ऑल्सो अर्न बाय मेकिंग असाइनमेंट्स. यस, कॉलेजेस के अंदर बहुत सारी असाइनमेंट्स मिलती हैं और कहीं बच्चों के तो ये बस की बात होती ही. तो अगर कई बच्चों को लगता है कि हम असाइनमेंट्स बना सकते हैं तो आप उनसे उस तरह से भी अर्न कर सकते हो. अपना नेटवर्क अच्छा रखना है इसके लिए. अगर आप अपने फ्रेंड्स को बता दोगे कि हाँ ग्रुप्स में शेयर कर दो कि हम असाइनमेंट्स क्रिएट करते हैं, अगर किसी ने बनवानी है तो वो आपसे बनवा लेगा और इससे आपकी अर्निंग भी हो सकती है साइड बाय साइड, क्योंकि ये तो पूरे 3 साल ख़त्म होता ही नहीं है. सो दिस इज़ द मेन सोर्स जो आप कर सकते हो. कोई भी हॉस्टल भी कर सकता है ये काम और कोई पीजी पे रहने वाला बच्चा भी कर सकता है इजीली. किसी के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है. डे स्कॉलर्स भी कर सकते हैं. ये सब कुछ बहुत आसान होता है करना, बट इसके लिए टाइम चाहिए जो आपके पास होना चाहिए. अगर किसी के पास नहीं है वो तो उनके लिए तो ये काम बने ही नहीं है. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ then why are you waiting? Go and subscribe the channel. Till then, bye bye, meet you in the next video.